मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें केवल घोषणा करने और मीटिंग करने के अलावा कुछ नहीं आता। मतलब लाडली बहना योजना के तहत अभी तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं ने KYC करवाई है, जिन्हें प्रति माह 1000 रुपए की राशि मिलेगी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर बड़ा बनने की होड़ लगाने का आरोप लगाया है। शिवराज ने कहा कोई विधानसभा में झूठ बोलता है तो कोई बिल फाड़ता है। उधर कांग्रेस के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ आम जनता तक पहुंचने के लिए तैयार है। इसको लेकर PCC में एक बैठक हुई, जिसमें इसके संयुक्त अध्यक्ष शोभा ओझा की तैयारियों को परखा। विधानसभा में भीमराव अम्बेडकर की नई प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा गर्मी के तीखे तेवर देखते हुए कल से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 12:30 के पहले बंद करने संबंधी आदेश कलेक्टर आशीष सिंह जारी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और गणमान्य जन नागरिक उपस्थित रहे। इस मौके पर गौतम ने कहा कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा विधानसभा परिसर में लगी हुई थी, लेकिन वह सीमेंट की थी, जो उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं थी। इसी को देखते हुए नई प्रतिमा लाकर इसका अनावरण किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में एक मूर्ति यहाँ लगी हुई थी, वो सीमेंट की थी और वो मुझे ऐसा लगता था कि उनके गरिमा के अनुरूप वो मूर्ति नहीं थी, इसलिए नई मूर्ति को स्थापित करके उसका अनावरण कराया। पथ प्रदर्शन करती है। जब आप यहाँ से निकलेंगे, बाबा साहब को देखेंगे और प्रणाम करेंगे, तो आप में से कई सोचते भी होंगे और हम सोचें भी कि बाबा साहब को तो हम मानते हैं, बाबा साहब का हम सब आदर करते हैं, बाबा साहब हम सबकी श्रद्धा के केंद्र हैं, बाबा साहब ज्ञान और कर्म के संगम हैं, बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं। अगर हम मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद के रूप में बैठे हैं तो बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही बैठे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नाथ के अलावा अब कांग्रेस में बड़े नेता बनने की होड़ लगी है और इसके लिए कोई विधानसभा में झूठ बोलता है, निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है और कोई दिव्यांग को मारकर बड़ा बनने की कोशिश करता है। कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश और देश में मुस्लिमों की संख्या कम हो रही है। कमलनाथ जी को लगता है कि कहीं वह छोटे न रह जाए, इसलिए छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह की तरह काम कर रहे हैं। शिवराज ने कहा कांग्रेस के अंतर कलह और गुटबाजी एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए उटपटांग बयान देने का दौर जारी है। अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और बड़ा कैसे बने? कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है, कोई दिव्यांग को मारता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स की संख्या देश में कम हो रही है, और कमलनाथ जी को ये लगता है कि कहीं वो छोटे ना रह जाएं, इसलिए बड़े मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। वो खाते गांव में जाके बयान देते हैं कि खाते गांव के मतदाता नशे में है, और नशे में क्यों? बोले वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं, नशे में है। उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की खिंचाई की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिवराज के पास केवल मीटिंग लेने और घोषणा करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। जो काम के लिए घोषणा की गई है उसका फीडबैक तक नहीं लेते हैं। ये वजह है कि MP की जनता भाजपा सरकार से परेशान। मुख्यमंत्री जी केवल बैठक भाषण तक सीमित है और बैठक के बाद कोई क्रियान्वयन नहीं होता। अगर कानून व्यवस्था की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज सुबह नगर पालिका लाहौर जिला भिंड द्वारा तहसीलदार और CMO अतिक्रमण हटाने के लिए गए, उन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमरीश शर्मा द्वारा गोलियां लेके लाठियां बंदूक से CMO पर हमला किया, तहसीलदार की गाड़ी तोड़ डाली और हजारों की तादाद में थाना घेरने का काम किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना के हितग्राहियों के तौर पर अभी तक रिकॉर्ड 1 करोड़ 20 लाख बहनों ने KYC करवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार है जिसके राज्य में संभव हो पाया। बता दें, इस योजना के जरिए प्रति महिलाओं को करीब 1000 रुपए माह की राशि मिलेगी। 1 करोड़ 20 लाख की उम्र पात्र बहनें होंगी, उनको 1000 रुपए हर महीने उनके खाते में जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। 50% लोकल बॉडी इलेक्शन में किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। ये कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और झूठ बोलने वाले, ये कई लोग तो ऐसे हैं कांग्रेस के नेता जिनके बारे में कुछ कहूँ तो अभी अच्छा नहीं लगता। हम लोगों को अच्छे शब्द बोलना भी ठीक लगता है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। तो ये गुंडे अपराधियों के श्रृंखला चलाने वाले जो लोग हैं, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में अब झूठ ये मध्य प्रदेश की जनता
इनका नहीं मानेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर सत्ता में आने के लिए कांग्रेस लगातार अपने मोर्चा प्रकोष्ठ को मजबूत करने में जुटी है। मंगलवार को पीसीबी में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शोभा ओझा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रमुख मोर्चाओं के अध्यक्ष की एक बैठक हुई, जिसमें ओझा ने एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा कर उनके मोर्चों द्वारा किए जा रहे कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान अगले 3 महीने कामकाज की रूपरेखा बनाई गई है। इस मौके पर ओझा ने कहा कि मोर्चा प्रकोष्ठ घर घर जाएंगे। इस दौरान बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को आम जनता तक पहुँचाया जाएगा। जो चौराहे से लेकर चूल्हे तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। आने वाले दिनों में जो कमलनाथ जी ने वादे किए हैं इस प्रदेश से, चाहे वो गैस की टंकी 500 रुपए वाली बात हो, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात हो, 1 रुपए यूनिट बिजली की बात हो, चाहे पुरानी पेंशन लागू करने की बात हो, किसानों का कर्जा माफ करने की बात हो, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके घर घर जाएंगे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की जो मौक़ते हैं रावण की तरह, उनके अलग अलग सर हैं और अलग अलग मौक़ते हैं, वो उखाड़ के उनका असली चेहरा जनता के बीच में लाएंगे कि मुद्दे क्या हैं। आज एमपी के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। कभी बारिश का सुकून तो कभी तेज गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। दिन के समय भोपाल में बीते 3 दिनों से पारा 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है। शहर में पड़ रही बेतहाशा गर्मी को देखते हुए जल्दी स्कूलों के समय में बदलाव पर बात होने लगी है। इसके संकेत कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह ने दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि तेज गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने कहा कि इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग आदेश जारी नहीं करता तो बुधवार को जिला प्रशासन आदेश जारी करेगा। देखिए, गर्मी को देखते हुए कई जिलों में आदेश हुए हैं और आज भोपाल में भी हमारी तैयारी है। 12:30 बजे के बाद से जो खास तौर पर जो 1ली से 5वीं के स्कूल हैं उनको 12:30 बजे के बाद से पहले ही ख़त्म करना पड़ेगा। और बाकी ऐसा भी संज्ञान में आया है कि शासन के द्वारा भी इस संबंध में निर्णय लिया जा रहा है। अगर उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावी होगा, लेकिन अगर निर्णय नहीं लिया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा आज आदेश निकाला जाएगा।